हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी में बेहतरीन ढंग से लगे हुए हैं। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की हिंदी के ऊपर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। और इस चैप्टर जो है हमारा एक काव्य खंड है। इस चैप्टर का नाम प्यारे नन्हे बेटे को, और इनकी राइटर कौन है भाई? आखिरकार विनोद कुमार शुक्ल जी है, कोई दूसरा कोई नहीं है। और लेकिन हाँ, इसको आप अपने अंदाज अपनी भाषा में समझाएंगे, ना ही आपको सब्जेक्टिव ना ही ऑब्जेक्टिव रखने की कोई जरूरत पड़ेगी जब इस वीडियो को देखने के बाद, पूरा उम्मीद करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर का नाम प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे भी है, नन्हे छोटे को बोलते हैं बेटे को। और ये इनके राइटर कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। हम लोग कहते हैं कि भाई टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग उसके राइटर के बारे में जानते हैं, है ना। तो देखिए आगे है, तो भाई इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। कहा हुआ था? राजनाथ गांव। और ये कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे की निवास स्थान इनका कहाँ रहा भाई? विनोद कुमार कहाँ रहे थे कि अपनी जिंदगी को कहाँ काटे? ठीक है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अगला क्या है? सम्मान रघुवीर सहाय को स्मृति यहाँ पे पूरा से बताया गया है। 1992 में दयावती मोदी कवि के शेखर सम्मान 1997 में इनको नवाजा गया, सम्मान से सम्मानित किया गया पुरस्कार होते। अब यहाँ पे एक विशेष जो टॉपिक वगैरह लिखे ना, सम्मान जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला भाई। अब पूछा जाएगा कि रघुवीर सहाय को कितने, है ना, कितने ईस्वी में उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला, है ना। तो 1997 को आप सही रिकॉर्ड कीजिएगा। क्यों बता रहे दोस्तों? इससे आपको बोर्ड में विशेषकर प्रश्न ज्यादातर यही से पूछता है, इसीलिए बताया पड़ता है दोस्तों। ठीक है ना। अब चलते हैं, देखिए किनकी कृतियां कि लगभग जय हिंद 1978 में प्रकाशित हुआ आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। तो ये भी बात लिखा गया। कृतियां टॉपिक मतलब एक चैप्टर का नाम लिया गया है दोस्तों। ठीक है ना, चैप्टर वाइज चैप्टर लिखे हैं इस तरीके से। ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब को थोड़ा डाउट लगता है कि भाई ये सब जो लिखा हुआ है किताब के नाम है, बल्कि इस टॉपिक का नाम है, चैप्टर का भाई चैप्टर बताया गया है कि टॉपिक लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों कि अतिरिक्त नहीं, 2001 में विचार की तरह 1981 में सब कुछ होना बचा रहेगा, तो 1992 में बताया गया। कहानी नौकर की कमीज बताया गया कि ऐसी भाषा में पूछेगा आपको कि नौकर की कमीज जो है रघुवीर वाला में, तो भाई इसके कैसा भाषा में प्रस्तुत किया गया है? तो इतालवी बताना भाई, है ना, इतालवी बताना, सॉरी, इतालवी भाषा में। और पूछेगा आपसे दीवार पर एक खिड़की रहती थी, और ये भी बताया गया। पेड़ पर एक कमरा इनके द्वारा लिखा गया। लेकिन आपसे पूछा है कि पेड़ पर एक कमरा जो है वो किनके द्वारा लिखा गया? मनी पॉल के द्वारा लिखा गया। एक फिल्म भी बनाया गया है इसमें। ठीक है ना। तो आप इसको समझ में आ गए दोस्तों। तो चलते हैं, अब देखो यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर से पढ़ने से पहले हम थोड़ा शॉर्टकट बता देते हैं, आखिरकार किस पर प्रस्तुत है या इस पर आधारित है। तो प्यारे नन्हे बेटे को बताया गया। एक राइटर जो है ना खुद एक पिता के रूप में, और इसकी एक पत्नी है, और इसके पुत्र एक पुत्री है, जो बेटा बेटी रहती है जो छोटा है। पूछते हैं अपने बच्चों से, कुछ परिचय कराते हैं, बेटे से पूछते हैं। बेटे को है ना जब कंधे पर रखते हैं तो बोलते हैं, है ना, बेटा बोलता है उनका कि पापा देखिए हम दादा से भी बड़े हो गए। तो बोलते हैं कि हाँ बेटे तुम बहुत बड़े हो गए। देखते हैं बचपन में ऐसे कोई कंधे पर ले लेते हैं, बोलते हैं लेकिन देखा हम दादा से बड़े हो गए, भैया से बड़े हो गए। तो इस तरीके से बोलते हैं कि हाँ तुम तो बहुत बड़े हो गए। लेकिन हर कोई अपना पिता जो है अपने बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में, और सोचते हैं कि मेरा बेटा बहुत आगे बढ़े, बहुत बड़े, हाँ बेटे बहुत बड़े हो गए, तुम आगे बहुत, हर को सोचता है कि मेरा बेटा बहुत ऊंचा करे, जो हम काम कर रहे हैं मेरे बेटा जो हमसे कुछ अलग करके दिखाए जीवन में, इस दुनिया में। तो वही बात बताते हैं, ये अपने बेटे के बारे में पूछते हैं और कुछ उससे अपने बेटी से पूछते हैं। लेकिन हाँ, पिता जो है बताते हैं कि पिता जो है ना वो एक क्या है कि उसे बच्चे को सिखलाते हैं, लेकिन माँ जो है उसे समझाती है अपने बच्चों को। पूछती है कि पिताजी पूछते हैं उसके अपने बेटे से पूछते हैं कि बेटी बताओ कि अपना परिचय बताओ, कि हमें परिचय दो कि लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो फावड़ा वगैरह में, हथौड़ी में, झंझरी में, सिकड़ी जो बोलते हैं, जो बांधने वाला भी होता है ना। तो अनेक चीज के बारे में, कुल्ली कब्जा जो लगाने वाला होता है ना, बीच एक दरवाजा का भी देखिएगा तो वहां पर भी लगी होती है। तो अलग अलग के बारे में बताया गया कि यहाँ अंश पाया जाता है लोहा। और कहीं कहीं बोलते हैं और ढूंढो कहाँ कहाँ नहीं। और वो भी बोलते हैं कि देखिए एक टांगने वाला जो टांगन होती है ना, एक इधर से और एक इधर से, दो डोर से बना हुआ एक खंबे का,
और वो टंगा हुआ है, तो खंभा भी कहा है, देखिए लोहा है। जो भैया के जो है ना चड्डी बहन जो सूख रही है, तो वो टंगन भी है, जो टंगने वाला भी है वो भी क्या है, लोहा का है। तो अलग अलग देख देख के वो देखते बोलते हैं कि बेटी और कहाँ देखो और ढूंढो, हमें बताओ कि लोहा और कहाँ है लोहा। तो वो सारे बताते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, लेकिन पिता के बारे में बताया गया है कि पिता जो है हमारे जीवन के लिए एक क्या है, लोहा बताया गया। जो मेहनत खूब करता है तब खूब है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। वो कमाते हैं किसके लिए, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, है ना। और यहाँ पे माँ भी जो सिखलाती है, माँ भी क्या करती है, उसको फिर वो भी तपती है, बहुत खटती है। माँ भी क्या करती है, अपने बच्चों के लिए सोचती है। तो वही बात बताया गया है कि किसी घर पे जो है ना, उसे जितना दबाव रिस्पॉन्स वगैरह मिलती है, सताने देते हैं, है ना, मतलब किस तरीके से माँ, उसीलिए उसको थोड़ा सा ना ये देखना चाहिए कि इंसान का शरीर एक लोहा बताया गया है। तो हम तो देखिए दोस्तों, मैंने इसका शॉर्ट वीडियो में बताया, लेकिन हाँ इसको स्टेप में लिख करके समझा रहे हैं, तो आपको पूरी उम्मीद है कि समझ में आएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट नाउ। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे चैप्टर को मैंने पूरे इस तरीके से कविता के रूप में लिख लिया, और इसको एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे और पूरा हर एक स्टूडेंट को समझ में आएगी दोस्तों, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे बताया गया है कि प्यारे नन्हे बेटी को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना या। यहाँ पे बताया गया है कि राइटर यहाँ पे अपने बेटे को बताया गया कि बेटे को जब कंधे पर लेते हैं तो बोलते हैं बेटा कि देखिए पापा, मैं है ना दादा से भी बड़ा हो गया। वहां पे भी दादा थे, बेटे दादा खड़े थे, तो दादा से बोलते कि मैं दादा से भी मैं बड़ा हो गया पापा। तो ये जो सुनने पर राइटर जो कवि जो है ना, लेखक को बहुत ही अच्छा लगता सुनने के बाद। तो ये बात है कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यार। अच्छा लगा लेखक को। जब बचपन में आप भी किसी को कंधे पर लेते तो बोलते ना कि भाई मैं अपने अम्मी से बड़े हो गए, पापा से बड़े हो गए, या चाचा भाई वगैरह से भी बड़े हो गए। देखते कि नहीं, बोलते कि नहीं बोलते थे। उसी तरीके से यहाँ पे बात बताया गया है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बताया गया, अपनी बेटी को प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ। कौन कह रहे हैं, एक पिता, उसके पिता अपने बेटी, अब एक बेटा था उसी को बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे कि प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ। कौन पूछने के लिए कह रहे, तो पिता के रूप में कौन है, यहाँ पे लेखक खुद आए, विनोद कुमार शुक्ल जी आए। अब पूछते हैं कि मेरी प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ, आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। तो लोहा बताओगे, तुमसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो आसपास कहाँ कहाँ लोहा था आप देख के बता सकते हैं कि है ना, खिड़की के पास कब्जा लगा हुआ है, कुल्ली लगा हुआ, तो ये सब लोहा का है। तो लेकिन यहाँ पे अपनी बिटिया से पूछते हैं, देखिए चिमटा हो गया, तो चिमटा भी लोहा का होता है। देखते होंगे आप, कोई भी अगर चूटा वगैरह इसको बोलते हैं, चूटा पकड़ करके डालना। अब चिमटा हो गया, कारकुल हो गया, यहाँ पे कारकुल का मतलब होता है कालछुल को बोलते हैं, तो कालछुल भी क्या होता है, लोहा का होता है, ठीक है ना। सिगड़ी मतलब सिक्कड़ भी क्या होता है, आपका लोहा का हो गया, है ना। शमसी, अगर दिक्कत है दोस्तों, देखिए यहाँ पे गोल क्या कर लेते हैं, ऐसे सर्कल लगाएंगे, अंडरलाइन ताकि पता चले। देखिए शमसी, है ना, सिकड़ी, कारकुल और यहाँ चिमटा, ये सब जितने भी आसपास है, वो एक अपनी बेटी से, प्यारी बिटिया से पूछ रही कि बताओ बेटी कहाँ कहाँ लोहा है। तो बेटी ने बताया, बिटिया ने उसके चिमटा, कारकुल मतलब कलछुल में, सिगड़ी मतलब सिक्कड़ में भी क्या किया, और शमसी को बोलते हैं, शिक्षा को बोलते हैं। आप देखे होंगे शिक्षा पतला जो होते हैं ना, वो क्या है, ये सब सारे के सारे लोहे के ही बने होते हैं, ठीक है। अब आगे समझ देखो, तो यहाँ पे दरवाजे की सांकल और कब्जे, तो दरवाजे में भी जो लगते हैं कब्जे वगैरह, कुल्ली वगैरह, उसमें भी क्या होता है, आपका लोहा ही होता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए दोस्तों, अब आगे बात बताया गया है, खिला दरवाजे में धंसा हुआ वह बोलेगी झटपट, मतलब अपनी बेटी के बारे में बताया जा रहा है कि मेरी प्यारी बिटिया जो है वो झटपट, मतलब कि बहुत ही तेज है, झटपट है, और वो अपने नजर दौड़ाएगी तो बता देगी कि कहाँ कहाँ लोहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरी उसकी बिटिया जो बताते हैं, यहाँ लोहा लगा हुआ है। देखते हैं किसी यहाँ पे कि दरवाजे का एक सेंटर पॉइंट होता है, वहां पर भी धंसा हुआ कुल्ली लगा हुआ है सेंटर पॉइंट पे, तो वहां पर भी क्या है, लोहा लगा होता है। और आगे बता रही है यहाँ पे कि रुक कर वह फिर याद करेगी, एक तार की लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर सूखी रही, जिस पर भैया की गिरी चड्डी। मतलब बताया जा रहा है कि यहाँ पास और पूछ रहे कि पिताजी की बिटिया और बताओ कि लोहा कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे और बताया गया है दोस्तों कि
कि एक तार जो है दोनों लोहे से का है, दोनों तार खंबे से लगी हुई है और उस पर भैया की जो चड्डी बनियान जो है ना सूख रही है, तो वो भी क्या आप वो भी बताया गया है, वो भी एक लोहा का ही बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बात बताया है दोस्तों। ठीक है, और आगे क्या है कि एक सेफ्टी पिन या साइकिल, एक सेफ्टी पिन जो साइकिल होता है उसमें भी, साइकिल में भी देखेंगे आप पूरा पूरा क्या होता है, लोहा का ही बना हुआ होता है। ठीक है, पूरी देखो आस पास हुआ ध्यान करेगी। कौन कह रहे हैं? ये अपने बेटी के बारे में कि मेरी बेटी बहुत ही तेज है और झटपट है और बहुत फुर्तीला है, जो एक एक ध्यान अगर नजर दौड़ाएगी तो फटाफट बताएगी कि लोहा कहाँ कहाँ है ना। तो वही बात यहाँ पे बताया कि वह आस पास वह ध्यान करेगी तो सोचेगी, है ना। देखिए दुबली पतली पर हरकत में तेज की है, मतलब बताया कि मेरी बेटी पतली दुबली तो है लेकिन हरकत में क्या है, तेज है, हर काम को बता देगी फटाफट। ठीक है ना, तो ये उसकी बेटी के बारे में लेखक के मतलब पुत्री मतलब बेटी के बारे में पूछताछ हो रही है। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं एक यहाँ पे बताया जाए कि पिता जो है अपने बच्चों को वो सिखलाते हैं, लेकिन माँ क्या करती है, समझाने का काम करती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि कितनी जल्दी जान जाए वह आस पास कहाँ कहाँ लोहा है। फिर पूछते हैं कितनी जल्दी बता दे रही कि मेरी बेटी ना कहाँ कहाँ लोहा है, वो फटाफट बता दे रही है। आगे है कि जान जाए कि वह आस पास कहाँ कहाँ लोहा है, मैं याद दिलाऊंगा जैसे, है ना, सिखलाऊंगा बिटिया को। कहा जाता है कि यहाँ पे कि मेरी बिटिया जो है ना, बेटी जो है बहुत ही क्या है, बहुत ही तेज है, पतली दुबली है लेकिन बहुत तेज है, सब मतलब कि फटाफट बताने का तेज दिमाग वाली है। कहते हैं कि आसपास कहीं भी हो, है ना, अगर वो भूल जाए, अगर नहीं पता है तब मैं उसे याद दिलाऊंगा, मैं उसे सिखलाऊंगा। कौन कहता है? ये उसके पिताजी अपने बेटी को बता रहे हैं। अब देखिए फावड़ा किसको बोलते हैं पता है? फाड़ने वाला। देखिए नारियल वगैरह को देखते हैं वहां पे फंसाने का, तो फावड़ा फाड़ने वाला होता है। आप नारियल जैसे नारियल का जो डाब वगैरह बोलते हैं ना, उसको फाड़ने का होता है काबरी का उसका। ठीक है, तो फावड़ा हो गया। कुदाली का मतलब कहने का मतलब कुदार जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी लोहा लगा होता है ना, लोहा का होता है। टंगिया मतलब टांग जो मतलब टंगे जो किसी चीज को काटने वाला होता है ना। बासुला का मतलब कोई चीज तोड़ने वाला ईटा वगैरह था। बासुला मतलब हथौड़ी जिसको बोल देते हैं। खुरपी लोहा का ही होता है ना। तो ये सब क्या पूछ रहे हैं, अपने बेटी वगैरह से पूछ रहे हो कि आखिरकार लोहा होता है कहाँ कहाँ। आप देखे होंगे तो आप बताएंगे ना भाई। अब उसी तरीके से खुरपी, पास की खड़ी बैलगाड़ी की चक्का का पट्टा भी क्या होता है, देखो क्या होता है भाई, पट्टा मतलब चक्री जो पहिया बोलो, तो वो समय में क्या होता है, लोहा का ही होता है। ठीक है, और आगे क्या है कि बैलों के गले में जो कांसे की घंटी के अंदर जो है ना, वो भी क्या है, जो घंटी कांसे की जो घंटी है वो एक्चुअली में देखा जाए वो भी आपका क्या है, लोहा का ही रहता है। ठीक है ना। आगे बात बताया गया यहाँ पे कि लोहे की जो गोली होती है पत्नी, जो याद दिलाएगी, बताया जाता है यहाँ पे लोहे की जो गोली है उसमें भी, लेकिन आप बताया जा रहा है कि यहाँ पे पत्नी अब याद दिलाएगी, वो बल्कि समझाएगी, है ना। अब पत्नी जो है मतलब पत्नी का मतलब समझ रही है, राइटर की जो पत्नी जो है वो बताएगी अपने बेटी और पुत्र को। ठीक है ना। अब मतलब कि उसकी मतलब कि माँ बताती है किसके, पुत्री के माँ, मतलब नन्हे बच्चे बताए, नन्हे बेटे को बताया है, मतलब कि राइटर जो लेखक जो उसकी पत्नी खुद बताएगी अपने बेटी को। देखो यहाँ पे बिटिया को कहा जाता है कि जैसे समझाएगी बिटिया को बाल्टी। देखते हो कि माँ जो है अगर बेटी को दिखाना चाहेगी तो देखो खाने के बारे में, है ना, खाना किस तरीके से पकता है उसके बारे में तो बात क्या अलग अलग, जो कुछ आस पास जो होगा चाकू में भी होगा, पूछेगा कि बेटी देखो लोहा ला, चम्मच सब क्या चीज का होता है, लोहा वगैरह का भी होती है कि नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे समझाए कि बिटिया को बाल्टी सामने कुएं में लगी है, तो बाल्टी जो कुएं के पास जो बाल्टी लगी है वो भी क्या होती है, लोहा का ही होता है। ठीक है ना। ये कौन सा बता रहे हैं, उसके माँ बता रहे हैं। ठीक है ना, समझा रहे हैं, माँ भी समझाती है। जरूरी नहीं अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए पिताजी नहीं बल्कि वो अपने माँ बाप भी करते हैं। और हर चीज जो है ना, एक पिता जो है वो अपने बच्चों के लिए अपनी पूरा जिंदगी काट देता है। बताया ना कि आज की घटना और कब तक, मतलब कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक तुमको हर चीज किया तुम्हारे लिए, है कि नहीं। बताएगा कि मेहनत करने वाला, यहाँ पे एक लेखक खुद कह रहा है कि मेहनत करने वाला आदमी वो लोहा है। क्या है, लोहा है, खटता है, जो कि तुम्हारे लिए खटता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ बताया गया, समझाएगी बिटिया को बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे के घीरों में मतलब घीरने जो चक्री वगैरह होती है उसको, यहाँ पे छत की जो काट है ना, काटियां है ना, काटी डंडी होती है। अब देखो कि छत का जो बीच सेंटर होता है जो यहाँ पे छोड़ देता है, देखो ना टांगने वाला जो फैन वगैरह लटकाते हैं, तो भी क्या होता है, लोहा का ही होता है। क्या होता है दोस्तों, लोहा का होता है। ठीक है। सामने में देखो यहाँ पे और बताया गया कि
धमेला, हसिया, चाकू और भिलाई, मतलब इस तरीके जितने भी है सब चीज क्या होते हैं, लोहे का ही होते हैं, है ना। बला डीला और फिर जगह जगह ना, जगह जगह लोहे के टीले, इसी तरह घर भर मिल, देखो यहाँ पे मिलकर धीरे धीरे क्या सोच समझ कर क्या करते हैं वो सारे के सारे एक साथ बोले कि ढूंढेंगे और कहाँ कहाँ लोहा है, मतलब कि सब ढूंढ करके नहीं बता सकते हैं आपकी लोहा कहाँ कहाँ है। आप अभी आपसे पूछा जाए तो लोहा कहाँ कहाँ बताएंगे, तो दरवाजे के जो कुल्ली वगैरह लगा हुआ है ना, ये काटी जो बोर्ड लगा यहाँ पे, जो यहाँ पे भी लोहा वगैरह बताइएगा। तो उसी तरीके छत है, छत अगर दिख रहे हैं तो उसका बीच सेंटर वाला भी है ना, क्या छत का किनारा किनारे दीवार वाला भी कुछ अंश छोड़ देता है लोहा, है ना, तो उसके लिए भी क्या होता है आप लोहा का ही बता सकते हैं। वही बात बताया गया, इसी घटना से उस घटना तक, कहने का मतलब, यहाँ कहने का मतलब लेखक का ये है दोस्तों कि इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, जो कह रहा है यहाँ पे लेखक कि जो आदमी मेहनत करता है वो एक लोहा है। इंसान को क्या कहा गया है, लोहा है, जो मेहनत करता है खटता है ना, तो एक लोहा है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिस तरीके से अगर मैं फिर अगर बताया जाए कि अगर 20 रुपए में अगर 1 केजी अगर 1 किलो मकाई मिल रहा है और 20 रुपए में अगर 4-5 पीस चढ़ जाता है 1 किलो में, ठीक है ना, मक्का, और उसी को अगर पका कर बेचा जाए तो खाली एक का रेट कितना हो जाता है, 20 रुपया। इसीलिए इंसान को हमेशा क्या करना है, अगर कर्म करेंगे दोस्तों तो सफलता हमें हर मंजिल हमारे कदमों पर झुक जाएगी। उसी तरीके से एक पका हुआ मक्का देखो, एक टुकड़ा रेट कितना 20 रुपया जाता है, लेकिन कच्चा में रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता उतना में, है कि नहीं, 4-5 चढ़ सकता है। उसी तरीके से बोलता है कि अपने आप के अंदर से हमारा शरीर क्या है, लोहा है। लोहा कैसे है, तो मेहनत करने वाला हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति क्या है, ये जीवन में एक लोहा बताया गया है, जो अपना सब कुछ खट कर अपने बेटे के लिए ही पूरा करता है, अपने आप शरीर को भी नहीं देखता बल्कि अपने बच्चों को बारे में सोचते हैं वो, है ना। और ये देखो यहाँ पे बात बताया गया दोस्तों, इसी घटना से उस घटना तक हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी, औरत के बारे में बताया गया कि दबी मतलब जिसपे सताया जा रहा है ना, सताई जाती है, दबी दबाव दे रिस्पॉन्स दिया जाता है, दबाव जो होता है ना, उसमें बोल जाते हो, है ना, बोझ उठाने वाली लोहा, मतलब कि एक औरत को भी लोहा कहा गया, क्यों, क्योंकि घर में वो भी क्या करती है, मेहनत करती है, खाना झाड़ू पोछा वगैरह करना, है ना, और एक बच्चों को जन्म देना कितना कष्ट, 9 महीने, है ना, किस तरीके से वो एक एक्चुअल में बच्चे को साथ वो घर का हर काम वो काम करती है। जैसे बताया गया है कि महिलाओं को, औरतों को भी एक मेहनत करने वाली एक लोहा बताया गया है। जिस तरीके से पुरुषों में बताया गया उसी तरीके से महिलाओं में भी बात किया गया दोस्तों, ठीक है। अब आगे जो है समझेंगे दोस्तों, देखिए बोझ उठाने वाले है ना वाली लोहा, बोझ जो इंसान बोझ उठाता है, मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, वो इंसान क्या है, जीवन में एक लोहा बताया गया, लोहा का शरीर है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, आपने बताया कि अपने बेटे को कि कंधे पर बैठा हुआ जल्दी जल्दी हर को सोचता है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा हो, बहुत ऊंचा करे, जो हम काम कर रहे हैं ताकि मेरा बेटा वैसा काम ना करे बल्कि कुछ और ऊंचा काम करे। हर वो बेटा सोचता है कि मेरा बेटा जो जीवन में है ना, जिंदगी में, लाइफ में है ना, कुछ बड़ा करे। हम जो काम तो कर रहे हैं, मान लो कि आप लेबर वाला कर रहे हैं, लेबर हर को सोचेगा कि मेरा बेटा जो है ना लेबर वाला ना खट के कुछ अलग काम करे। ऐसा खटनी नहीं खटने देंगे अपने बच्चों को, अपना बच्चों को कड़ी से कड़ी शिक्षा और बेहतरीन शिक्षा देंगे ताकि मेरा बेटा जो है ना बहुत ऊंचा जाए। हर वो पिता अपने बच्चों के लिए सोचता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। यहाँ पे बताया गया कि लड़का लड़की का हो दूल्हा, और यहाँ पे बोलता कि लड़का को बोलता कि कंधे पर बैठा हुआ तुम बहुत ऊंचा जाओ, जीवन में बहुत आगे बढ़ो। वही लड़की के बारे में बताया गया कि लड़की का हो दूल्हा प्यारा, उस घटना से है ना घटना तक कहा गया है कि अपने पिता भी सोचता है कि अपनी लड़की अपने बेटी के लिए भी सोचता है कि है ना इसका दूल्हा जो मिले वो बहुत ही अच्छा मिले, अच्छा घर हो, है ना, अच्छा शरीर घराने का हो, है ना। इस तरीके से हर होता है जोड़ा मिले अपने बेटी का, मतलब बेटी के बारे में बताया जा रहे हैं, एक पिता जो अपने बेटी के बारे में बताते हैं। दूल्हा प्यारा उस घटना तक कहा गया कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। मतलब कि ये सारे के सारे मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया दोस्तों। फिर भी अगर कोई भी समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।